मोबाइल फोड़ दूंगी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए प्लीज। कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। नमस्कार दर्शकों, मैं अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। अलीगढ़ का चर्चित होने वाले सास और दामाद का जो कांड है वह लोगों ने समझ लिया है कि अगर सास दामाद के साथ चली गई है तो वह उसका डी एंड हो गया है, परंतु ऐसा नहीं है। अभी अभी 2 अपडेट निकल कर के आ रही हैं जो कि यह दिखाती हैं कि यह मामला अभी भी चल रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसा कि उन दोनों के जो मोबाइल नंबर हैं उन पर हमने कॉल करके देखा, पता किया, परंतु वो कॉल जो है फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे हैं, जिसके कारण से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो सास फिर से दामाद के साथ चली गई है, परंतु इस बार पुलिस जो है ढूंढेगी नहीं, क्योंकि पुलिस ने खुद जो होने वाली सास है उसको होने वाले दामाद के सुपुर्द किया। अब दूसरी अपडेट बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, परंतु अपडेट है तो निकल करके आ रही है कि जो राहुल है यानी कि होने वाला दामाद, उसके पिता को लेकर के ये अपडेट है कि उसके पिता के पास यानी कि 18 जो अप्रैल है, जिस दिन राहुल और सपना जो है लौट करके आए थे दोनों जने वहाँ सुपुर्दगी के बाद, तो उसी दिन जैसा कि राहुल के पिता द्वारा बताया जा रहा है कि एक अज्ञात का उनके पास फ़ोन आया। उस फ़ोन में उस व्यक्ति ने पहले तो गालियां देना शुरू किया, फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने ये तक कहा कि हम तुम्हारे परिवार की बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, जान से मारने की धमकी तक दी। तो उसको लेकर के जो उसके पिता हैं वो उन्होंने शिकायत दर्ज करा रहे हैं। वह इस समय दादो थाने में। क्या नाम है आपका? भूरीलाल। अच्छा, आप कहाँ हैं इस समय? मैं दादो थाने आया हूँ। किस संबंध में आना हुआ आपका? दादो थाने क्या की जो चल रहा है, जो राहुल और तो अपना का बेटा तो आप लोगों को मालूम ही है जी। मतलब बहुत बड़ी भयानक घटना करी है उन लोगों ने, शर्मनाक घटना है ये जी। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। इस चीज से मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, अपना और आपके बेटे राहुल बीते 1-2 दिन पहले आपके घर पहुंचे थे, तो आपने उनको रखा घर में या फिर? नहीं, मैंने वहाँ घुसने में लिए, तुरंत वहाँ से निकाल दे, कहीं भी जाओ। सुनने में आ रहा है आपके गांव के लोगों द्वारा भी मतलब विरोध किया गया, इस चीज किया गया। पूरे गांव वालों ने, हम लोगों ने बिल्कुल कहीं भी जाओ हमारी तरफ से कहीं भी मरो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे शक्ल मत दिखाना। अच्छा, आप वो लोग कहाँ रह रहे हैं, कुछ पता है? कोई पता नहीं है, रात में ही निकल गए, कहाँ है कहाँ नहीं, हमें इसके बारे में। अच्छा, आपके पास क्या फोन आया था, क्या जो आप बता रहे थे? कोई कॉल? मेरे पास में शुक्रवार को, आज 20 तारीख है जी, 18 तारीख को शाम 8:37 पे कॉल आई थी जी। अज्ञात बंदे की। तो मुझे धमकियां दी गई हैं कि आपको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल किसी भी हालत में, आपके घर में जितने सदस्य लड़की बहू बेटी जो भी मिलेगी सबको उठा लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी हालत में। आपने इस संबंध में थाना पुलिस से कुछ न्याय की गुहार लगाई? कल मेरा एक स्वास्थ्य सही था, लेकिन आज मैं आया हूँ इसीलिए। सुनने में आ रहा है कई दिनों से आप बीमार चल रहे हैं। हाँ, बीमार चल रहा हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ मैं, शुगर भी मेरी हाई लेवल बढ़ी हुई है। अब क्या उम्मीद करेंगे आप? उम्मीद ये है कि जिस फोन से मुझे धमकी लगाई गई है, प्रशासन द्वारा जानकारी की जाए, कहीं मेरे साथ में होनी अनहोनी घटना ना हो जाए। उसी नंबर से जो वहाँ की ग्राम प्रधान है महिला, उनके पति के पास, उनके पुत्र के पास उसी नंबर से फ़ोन आया और बिल्कुल वही लहजा था कि मतलब पहले गालियां देना और फिर धमकी देना। उन्होंने रिपोर्ट जो है जो दर्ज अपनी शिकायत है करा दी है। नाम है आपका? मेरा नाम विनीत नायक है। क्या मामला है, आप थाने आए हैं आज? मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत प्रधान हूँ पौनी से, उनका पुत्र हूँ। तो अच्छा, आपके माँ प्रधान है? जी, माँ प्रधान है। तो 18 तारीख की बात थी, पौने 9 बजे मैं दिल्ली में था जी। उस वक्त मेरे पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और बीता एक मामला हुआ था हमारे यहाँ सास दामाद को रिलेटेड, जो मेरे गांव के ही बाजू में गांव है जी। तो उस संबंध में उस समय पुलिस में कार्रवाई चल रही थी, थाना प्रशासन से कार्रवाई लगी हुई। तो एक व्यक्ति ने कॉल करके मुझे कहा
कि आप प्रधान है उसमें क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी तो फिलहाल कानून देख रहा है, कानून के पश्चात जो कोई कार्रवाई होगी सब लोग करेंगे। कि आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और आपको हम लोग आएंगे, आपके गांव में पंचायत करेंगे, आप लोगों को मारेंगे, पीटेंगे। उसके बाद वो व्यक्ति मुझे, जब मैंने समझाने का प्रयास किया तो गंदी गंदी गालियां देने लगा। कह रहा कि आलमपुर और हरदोई चौराहे पे आप निकलोगे तो वहां आपके जूतों की मार डाली जाएगी। आपको तमाम तरह से उसने गलत गलत कमेंट किए जो असहनीय थे, जिनको मैं खुल के बता भी नहीं सकता। ये वार्तालाप हुई थी मेरे बीच। अच्छा, आपने इस संबंध में प्रार्थना पत्र कहीं दिया? इस संबंध में मैंने आज दाता थाने में प्रार्थना पत्र एसओ साहब को दिया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उचित कार्रवाई करेंगे। व्यक्ति जहां भी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसको दे करके, जैसा कि धमकी वाला मैंने मैटर बताया कि उसके पिता के पास भी धमकी का फोन आया है और बुरी तरीके से वह उनसे कह रहा है। तो यहाँ पर उसके पिता की तो सुरक्षा की बात है ही, साथ ही साथ ये जो सास और दामाद हैं, जो अब पति पत्नी के रूप में कहते हैं, वो जो दामाद कह रहा था कि अब मेरी ये सास नहीं पत्नी है, तो अब ये दोनों, क्योंकि किसी को नहीं पता इस समय कि ये सास और दामाद जो हैं कहाँ पर हैं और किस हालत में है, तो इन दोनों की जो सुरक्षा है वह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।